हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस का एक पार्ट जो इतिहास के रूप में हम लोग देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास जो है, इस इतिहास में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे जो कि आधुनिक काल में भारत का इतिहास हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे और आप लोग अगर 90% अंक लाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग को आया है। देखिए, इतिहास में किसका महत्व होता है? इतिहास में महत्व किसका होता है ना, बताइए। तो राजाओं की, देशों की, इनमें से कोई नहीं, या तिथियों की? आप लोग बताइए किनका ज़्यादा होती है? तो तिथियों की ज़्यादा अहमियत होता है ना। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कोई भी इतिहास के बारे में हम लोग को जानना चाहते हैं हम लोग, तो उसमें सबसे पहले तिथि का निर्धारण जो है होता है। उस तिथि के अनुसार ही हम लोग उसे जानते हैं, नहीं तो नहीं जान पाते हैं। ठीक है, चलिए, इसीलिए तिथि का होना जरूरी है। हम लोग सेकेंड प्रश्न को देखेंगे। सेकेंड प्रश्न में क्या है, देखिए, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? मतलब किसके साथ ये जोड़कर देखने की कोशिश जो है करती है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कहानी, महीनों, तारीखों और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखता है विशेषकर तारीखों को देखता है ना, तारीखों को देखता है, कहानी को भी नहीं देखता है, महीनों को भी नहीं देखता है ना, कहानी तारीख जो है देखता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इतिहास को सामान्य तो कितने कालखंडों में बांटा है? तो इसे 3 है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। क्या क्या देखिए, प्राचीन हो गया, उसके बाद मध्य हो गया और उसके बाद आधुनिक हो गया, है ना। तो इस 3 भागों में इसे बांटा है। इसका आंसर 3 होगा। देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो इसका आंसर भी आप लोगों को पता है। तो आप लोग गेस करिए इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर 2 होगा। कौन सा होगा? 2 होगा। रावेन हेस्टिंग्स, है ना, रावेन हेस्टिंग्स का आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग 5वां नंबर में क्या है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड की है, ना तो जर्मनी की, ना तो फ्रांस की, ना तो पुर्तगाली की। तो इसका आंसर स्कॉटलैंड होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बता सकते हैं क्या
होगा मतलब, तो ये भूगोल में हम लोग को मिलता है, नहीं मिलता है। विज्ञान में मिलता है, नहीं मिलता है। समाजशास्त्र में मिलता है, नहीं मिलता है। तो एक ही तो बचा है, इतिहास। तो इसका आंसर इतिहास होगा। इसका आंसर क्या होगा? इतिहास होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न जो है इसे देखेंगे, है ना। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी किनको सौंपी थी? तो जो नक्शा थी ये किनको सौंपी थी? तो इसका आंसर होगा जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये दूसरा नंबर है पेज का, 8 नंबर से हम लोग देखेंगे। चलिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, ये कहाँ है? तो अभी हम लोग देखेंगे, तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका आंसर तीनों। ब्रिटिश शासन के मध्य से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर, किनकी सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? तो जेम्स मिल का ये आंसर होगा, जेम्स मिल का। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न को देखिए। अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? जो लिखते थे उसे क्या कहलाते थे? तो उसका आंसर होगा सुलेखन विश और खुश नसीब, यानी कि इसका आंसर 1 और 2, मतलब इसका आंसर 4 होगा। इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं? अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो भारत का विस्तार अगर हम लोग देखेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब इस तरह से मैप बनेगा। ठीक है, जैसा तैसा हो रहा है। तो यहाँ से जो दूरी है ये कितना है? 3200 km। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई? तो 19 स्वतंत्रता के बाद, है ना, उससे पहले नहीं है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 1951 में की गई थी पहली बार। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका आंसर 2 होगा। ये पहली चैप्टर का प्रश्न था। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड चैप्टर का, जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इस सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसमें भी वही है, व्यापार से साम्राज्य तक, है ना, व्यापार से साम्राज्य तक के बारे में ही हम लोग देखेंगे। चलिए, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे अभी इसका तीसरा पेज को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न से हम लोग चलेंगे। देखिए, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ये अगर हम लोग देखेंगे तो वो पुर्तगाल के थे। किनके थे? पुर्तगाल के।
तो वास्को डी गामा जो है आए थे हमारे भारत कितने साल में? 1498 में आए थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। और वो समुद्र पथ के द्वारा ही आए थे। किनके पथ के द्वारा? समुद्र मतलब नाव से आए थे, समुद्र के द्वारा ही आए थे भारत की खोज करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न को। 1797 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव है एवं उसके साथ देने वाला जो है ये सिराज उद दौला थे। कौन थे? सिराज उद दौला थे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। अभी देखिए 22 अक्टूबर 1764 में ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की जो सेना थी वो किसके नेतृत्व में काम किया? कितने बक्सर युद्ध हुआ था? 1764। ठीक है, 64। तो कैप्टन मुनरो के द्वारा ये किया गया था, है ना? किसके द्वारा? कैप्टन मुनरो। आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान किस राज्य के या किस राज्य से संबंध रखते थे? अथवा ये भी पूछ सकता है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, है ना? तो वो मैसूर के शासक थे, है ना? वो मैसूर के शासक। ठीक है, चलिए किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो किंतूर पर कब्जा। कहाँ? किंतूर पर कब्जा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हॉलैंड की। कहाँ की? हॉलैंड की। ठीक है, चलिए ब्रिटेन के साम्राज्य जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर जाएगा एक नंबर वाला कैप्टन हॉकिंस होगा इसका राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सिराज उद दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो औरंगजेब को वहाँ के नवाब जो है बनाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर जाएगा पहला नंबर श्रीरंगापट्टनम। इसका आंसर जाएगा श्रीरंगापट्टनम को। ठीक है, चलिए अब हम लोग 11 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। विलयों की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो विलयों की नीति अगर हम लोग देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो उसका आंसर जाएगा सिंहभूम से। किस जिले से?
सिंहभूम जिले से इसका आंसर जाएगा। झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा झारखंड कैसा है देखिए, ये हो गया हम लोगों का झारखंड। तो सिंहभूम किधर है, ये क्षेत्र सिंहभूम क्षेत्र, इधर हो गया आपका पूर्वी सिंहभूम, इधर हो गया पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, तो इधर से ही वो लोग क्या किए थे, घुसे थे। चलिए, तेरह नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुआ? तो इसका आंसर भी जाएगा एलिजाबेथ प्रथम। इसका आंसर जाएगा एलिजाबेथ प्रथम के साथ। ठीक है, चलिए, बक्सर युद्ध कब हुआ? अभी हम लोगों ने देखा बक्सर युद्ध कब हुआ, इससे पहले ही 22 अक्टूबर 1964, 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था बक्सर का युद्ध, है ना। चलिए, हम लोग अभी देखेंगे, हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न जो है ये सेकंड चैप्टर का है, ये हम लोग देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलयों का सही क्रम हम लोग को चुनना है। तो सही क्रम अगर हम लोग देखेंगे तो पहले क्या है, 17, पहले क्या है, पहले क्या है 17, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद नागपुर, यही इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। 16 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो वो बंगाल के नवाब थे। कहाँ के थे? बंगाल के। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध अगर हम लोग देखेंगे तो इसी ऑप्शन से हम लोग को पता चलेगा, जो कि 1797 में है, और इधर हम लोग डेट नहीं देखेंगे तो इधर कहीं पर भी 1797 लिखा हुआ नहीं है, तो इसका यही से आंसर बनेगा, क्योंकि इधर हम लोग को देखना ही नहीं है। और 22 जून तो है ही, है ना। इधर भी 22 जून रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हम लोग को साल भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? तो यह अगर हम लोग देखेंगे तो यूरोप जो है, यूरोप के कंपनियां थी। तो आज हम लोग इतना ही प्रश्नों को देखने वाले थे। उधर 14 हो गया और इधर 18 हो गया। 32 क्वेश्चन हम लोग अभी देखे। हर चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए। और अपना आकलन भी आप लोग अगर चाहते हैं तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाइए और उसमें अपना जो है आकलन करिए, ताकि खुद पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में अभी है, खुद पता चलेगा कितने पानी में है। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।